इमेजिन कीजिए कि आप एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक आवाज आती है, हमें बम की धमकी मिली है। आपका क्या रिएक्शन होगा? डर, चिंता और दहशत। इसी सिचुएशन का सामना हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1X196 के यात्रियों ने किया है। क्या हुआ था उस फ्लाइट में? क्या सच में कोई खतरा था या फिर केवल एक शरारत थी? शनिवार की सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX196 दुबई से जयपुर की ओर आगे बढ़ रही थी, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ ही देर में एक बहुत ही बुरी खबर सुनने के लिए मिलेगी। तभी पायलट के क्रू को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें बम की धमकी दी गई थी। ये ईमेल विमान में एक सस्पिशियस बॉम्ब की जानकारी दे रहा था। ऐसे में फ्लाइट के पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी और फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। जैसे ही फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई, सिक्योरिटी एजेंसीज ने तुरंत हरकत में आकर प्लेन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पैसेंजर्स को सेफली उतार दिया गया और हर एक इंच की केयरफुली जांच की गई। जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के SHO संदीप बेसेरा, इनके अनुसार पूरी जांच के बाद कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये राहत की बात थी कि पैसेंजर्स को बिल्कुल भी खतरा नहीं था या फिर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन एयरलाइंस को ऐसी झूठी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से एक और घटना में विस्तारा की फ्लाइट जो कि दिल्ली से लंदन की ओर जा रही थी, उसको भी बम की धमकी की वजह से फ्रैंकफर्ट की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि वहां भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। जो फ्लाइट थी, सिक्योरिटी चेक के बाद उसको मंजूरी मिल गई। हाल ही के दिनों में ऐसे फर्जी बमों ने 40 से ज्यादा फ्लाइट्स को प्रभावित किया है। लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इन घटनाओं ने यात्रियों को डर और हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है उनके अंदर। इन घटनाओं पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार इस पर कड़ी निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा, इन घटनाओं के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत नहीं है। ये अधिकतर नाबालिगों और शरारती लोगों की शरारतें होती हैं। अब सरकार इस समस्या से निपटने के लिए एक सख्त कदम उठाने का विचार कर रही है। नए नियमों के तहत फर्जी बम की धमकियों के दोषियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में किसी भी फ्लाइट में यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी बमों की धमकी की वजह से पैसेंजर्स पर क्या असर पड़ता है? ऐसी घटनाओं का सीधा असर पैसेंजर्स पर पड़ता है। जिन यात्रियों को इन झूठी धमकियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए एक मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है। हर फ्लाइट के दौरान यात्रा का आनंद लेने की बजाय ऐसे हादसे यात्रियों को डर और तनाव पैदा कर देते हैं। अब इसका जो असर होता है वो एयरलाइंस पर भी होता है। हर बार जब फ्लाइट को रोकना पड़ता है, एयरलाइंस को न केवल सिक्योरिटी चेक्स में टाइम और सोर्सेज लगाने पड़ते हैं, बल्कि उड़ानों में भी देरी हो जाती है, जिससे यात्रियों की असुविधा और कंपनियों की फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन शरारतों से दूर रहें और सिक्योरिटी एजेंसी का साथ दें। फर्जी धमकियां न केवल सुरक्षा एजेंसी का समय बर्बाद करती हैं, बल्कि देश के सेफ्टी सिस्टम पर भी बेवजह बोझ डाल देती हैं। सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है और भविष्य में और भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे ताकि फर्जी धमकी देने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। फेक बॉम्ब थ्रेट्स यानी कि फर्जी बम धमकियों की ये जो समस्या बढ़ रही है, ये न केवल इंडियन एयर ट्रैवल के लिए एक चैलेंज है, बल्कि ये सभी के लिए एक वार्निंग भी है कि हम सभी को एक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सतर्क भी रहना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और भी इसी टाइप की वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।